हाजिर मैं शेख मुजाहिद हुसैनाबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से हुसैनाबाद अंचल पदाधिकारी के द्वारा एक रैती प्लॉट पर गैर मजरूआ बताते हुए वहां पर एक सरकारी तौर पर एक बोर्ड लगा दिया गया है, इश्तहार लगा दिया। सबसे बड़ी बात आज आपको बता दूं कि हुसैनाबाद के अंचल पदाधिकारी के द्वारा जो कार्य किया गया है उसके विरुद्ध पीड़ित ने एक आवेदन हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी को देते हुए गुहार लगाई है कि इस त्रुटि को सुधारा जाए और जो ये कार्य किया गया है निंदनीय है। उनकी भी बातों को मैं आपके समक्ष रखूँगा, उन्होंने क्या कहा है और क्या आरोप लगाया है। लेकिन मामला आपको पूरा बता दूं कि मामला कहाँ का है। मामला आपको बता दूं कि अवधेश सिंह पिता स्वर्गीय विद्यासागर सिंह जो डेहरी विश्रामपुर निवासी हैं, उनका ये आरोप लगाना है कि हुसैनाबाद अंचल पदाधिकारी ने मेरे 3 रेती प्लॉट को गैर मजरूआ बता दिया है। तक के द्वारा जो आवेदन हुसैनाबाद एसडीओ को दिया गया है उसमें दर्शाया गया है कि गत सर्वे और हाल सर्वे में गैर मजरूआ आम और कलबुत का कोई जिक्र कहीं नहीं है। 41 खाते की ज़मीन को 124 का खाता बताते हुए 3 प्लॉट को गैर मजरूआ आम बता दिया है और वहां कलबुत होने की भी बात उस बोर्ड में दर्शाई गई है, आप साफ तौर से देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि हुसैनाबाद अंचल पदाधिकारी के द्वारा अगर ये कार्य किया गया है, जब इस बात की हमने उनसे जानकारी ली और इस बात को कुछ समझने की कोशिश की तो उनके भी उत्तर मिले और उन्होंने कहा कि 124 खाते की ज़मीन जो पेंटर ने गलती से उसको 124 लिख दिया है, जबकि वो 41 खाते की ज़मीन है। क्या है जो 3 प्लॉट हैं वो मैं आपको बता दूं, 758 प्लॉट, 760 और 761, ये 3 प्लॉट को गैर मजरूआ आम बताते हुए वहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। ख़ुद वहाँ पर अंचल पदाधिकारी स्थल पर गए थे और उस बोर्ड को वहाँ पर जा कर के उन्होंने लगवाया है। ये हुसैनाबाद अंचल पदाधिकारी के द्वारा जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ वो उन पलों की है जब बोर्ड लगाया गया है। आपको बता दूँ, डेहरी विश्रामपुर निवासी अवधेश सिंह पिता स्वर्गीय विद्यासागर सिंह के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि अंचल पदाधिकारी ने जो कार्य किया है और जिस तरह का कार्य किया है ये एक अपने आप में चिंता का विषय मेरे लिए खड़ा कर दिया है, क्योंकि उस खाते में 41 खाते की ज़मीन में लगभग जो जानकारी अभी हमने इकट्ठा की है, दर्शकों को बता दूं कि 35 एकड़ ज़मीन है। उस 35 एकड़ में कई प्लॉट है और विद्यासागर जी के नाम से भी कई प्लॉट दर्ज है। लेकिन सबसे हैरत वाली बात कि जिस खाते को रैती बताया जाता है, जिस खाते को कहने के खतियान कहता है कि वो रैती है, उस खाते की ज़मीन पर वो बोर्ड लगाया जाता है कि 3 प्लॉट उसमें से गैर मजरूआ आम है, जहां कलबुत हुआ करता था। ऐसी या है इस तरह की बात लिखी गई है, वो आप खुद देखें जो बोर्ड में दर्ज है। अंचल अधिकारी से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हमने पेंटर को लिख करके दिया था कि 41 खाता लिखना है, लेकिन उसने 124 दर्ज कर दिया है। जब हमने उनसे सवाल किया कि साहब खाता ही गलत नहीं है, प्लॉट भी गलत है, जो रैती दिख रहा है, हाल सर्वे में भी आवेदक ने ये आरोप लगाया है कि मेरा प्लॉट जो है वो रैती है और अन्य प्लॉटों की तरह उसमें से 3 प्लॉट को गैर मजरूआ बताया जा रहा है। सोचिए हुसैनाबाद अंचल के कार्यशैली किस तरह की और किस ओर जा रही है, जो चिंता का विषय लोगों के लिए बनता जा रहा है। खाता नंबर 41 के रजिस्टर 2 पंजी जो हमारे पिता विद्यासागर सिंह के नाम से रैती खाता प्राप्त है, उस खाता में अन्य प्लॉटों के साथ प्लॉट नंबर 758 रकबा 58 डिसमिल, 760 रकबा 27 डिसमिल और 761 रकबा 12 डिसमिल,
इन तीनों प्लॉटों का रकबा 0-0 कर दिया गया है और लगान 31-20 से 40 रुपए कर दिया गया है। लेकिन आपको इस संदर्भ में बता दूं कि मामला जिस पीड़ित का है वो हाई कोर्ट में उनका द्वितीय अपील में वो गए हुए हैं। 2016 का मामला है और आपको बता दूं कि जो उच्च न्यायालय में केस चल रहा है उसका केस नंबर 214/2016 है। उच्च न्यायालय में अभी मामला लंबित है और उस बीच सीओ साहब जाकर के वहाँ पर अपने इस तरह का बोर्ड लगाते हैं और उसमें इस तरह की त्रुटि देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि उसमें पार्टी यानी झारखंड गवर्नमेंट से लड़ाई जो अवधेश सिंह लड़ रहे हैं उसमें पार्टी सीओ साहब ही हैं। तो सीओ साहब जाकर के वहाँ पर गए, उन्होंने बोर्ड गाड़ा, लोगों ने पूछा कि आखिर आप बेगर नोटिस के मेरा इस स्थल पे इस तरह का बोर्ड लगा करके गैर मजरूआ इसको बता रहे हैं, आखिर किस आदेशानुसार। उस बोर्ड पे आप साफ देख सकते हैं कोई आदेश नहीं लिखा हुआ है कि किसके द्वारा आदेश दिया गया। लेकिन जो जानकारी सीओ साहब ने मुझे दी, बातचीत में, वार्तालाप में जो मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने जो बताया कि वो कोर्ट का आदेश है जो आप आरटीआई के तहत मुझसे ले सकते हैं, इस तरह की भी बात उन्होंने कही है। लेकिन आपको बता दूं कि उनके पास ही आदेश नहीं है। जो पार्टी हारी है उसने मुझे अपना ऑर्डर शीट दिखाया, वो भी आपके समक्ष है, आप देख सकते हैं। मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। अगर यही पब्लिक डोमेन में दो लोगों के बीच झगड़ा होता तो जिस तरह से सीओ साहब स्थल पर गए थे उस तरह से अगर पब्लिक जाकर के अगर केस चलते के दौरान अगर वहाँ पर लोग पहुँच जाते तो शांति भंग होने की भी संभावना रहती। चूँकि ये प्रशासनिक पदाधिकारी थे, इनके रुतबे का उस आवेदककर्ता ने ख्याल रखा और कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ और अशांति नहीं फैली। नहीं तो वरना यही देखा जाता है कि एक एक कदम पर ज़मीनी मामले में झगड़े झंझट हो जाते हैं, सिर फुटौल हो जाती है। लेकिन इस तरह की चीज़ उस परिवार की तरफ से देखने को नहीं मिला। उन्होंने आधिकारिक तौर पे हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी से एक आवेदन देते हुए गुहार लगाई है कि इस तरह का कार्य हो रहा है। इस पर आवेदक अवधेश सिंह के द्वारा एक आरोप और लगाया गया है कि मेरी रसीद 2024 तक ऑनलाइन कट रही थी जिसमें रकबा भी मेंशन था। अब वो रकबा 0-0 दिखाई दे रहा है। जब नकल के लिए हमने अप्लाई किया तो उसकी नकल नहीं दी जा रही अंचल से। आदेश का इंतज़ार कीजिए कि हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देता है, उसके बाद ही कुछ निर्णय आपके समक्ष हम अगले एपिसोड में रख पाएंगे कि मामला किसके पक्ष में गया है। हमने दोनों पक्षों को आपके सामने रखने की कोशिश की। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दें और कहाँ पे कुछ त्रुटि रह गई है इस विषय में भी आप अपनी राय देना मुनासिब समझें तो राय दे सकते हैं। हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।